दोस्तों, जिस इंजन के लिए भारत को आज भी विदेशी सप्लाई पर निर्भर रहना पड़ता है, अब उसी निर्भरता को खत्म करने की तैयारी हो चुकी है। डीआरडीओ का नया कावेरी 2.0 इंजन अगर अपने तय लक्ष्य के मुताबिक प्रदर्शन करता है, तो आने वाले वर्षों में यह तेजस जैसे लड़ाकू विमानों के लिए एक बड़ा स्वदेशी विकल्प बन सकता है। लेकिन सवाल है, क्या कावेरी 2.0 वाकई अमेरिकी GF404 की जगह ले पाएगा? और क्या भारत पहली बार अपने फाइटर जेट के इंजन को पूरी तरह स्वदेशी बनाने की दिशा में बड़ी छलांग लगाने जा रहा है? कावेरी इंजन की वापसी भारत ने स्वदेशी फाइटर जेट इंजन बनाने की कोशिश दशकों पहले शुरू की थी, लेकिन पुराने कावेरी इंजन को पर्याप्त थ्रस्ट और वजन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसी वजह से इसे तेजस के मूल कार्यक्रम से अलग करना पड़ा। लेकिन अब कहानी को नए सिरे से शुरू किया जा रहा है। डीआरडीओ की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी GTRE कावेरी को एक नए डिजाइन और नई तकनीकों के साथ विकसित करने पर काम कर रही है। इसी नए प्रयास को कावेरी 2.0 के रूप में देखा जा रहा है। कितना ताकतवर होगा कावेरी 2.0? रिपोर्ट में बताए गए लक्ष्यों के मुताबिक कावेरी 2.0 से लगभग 55 से 60 किलो न्यूटन ड्राई थ्रस्ट और आफ्टरबर्नर के साथ लगभग 90 से 100 किलो न्यूटन थ्रस्ट हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर यह लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल होता है, तो यह इंजन तेजस जैसे प्लेटफॉर्म के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। तुलना करें तो पुराने कावेरी डेरिवेटिव इंजन में लगभग 49 से 52 किलो न्यूटन थ्रस्ट की क्षमता बताई जाती थी। यानी नए इंजन का मकसद सिर्फ पुराने कावेरी को दोबारा बनाना नहीं है, बल्कि इसे ज्यादा ताकतवर, हल्का और ज्यादा आधुनिक बनाने की कोशिश की जा रही है। कावेरी 2.0 में सबसे ज्यादा जोर इंजन के कोर और हाई प्रेशर कंप्रेसर पर दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य बेहतर प्रेशर रेशियो और बेहतर ईंधन दक्षता हासिल करना है। इसके अलावा एडवांस्ड ब्लिस्क टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्लिस्क यानी ब्लेड और डिस्क को एकीकृत डिजाइन में तैयार करना। इससे वजन कम करने, संरचना को सरल बनाने और हवा के रिसाव को कम करने में मदद मिल सकती है। इंजन के गर्म हिस्से के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स जैसी एडवांस तकनीक भी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि जेट इंजन में तापमान जितना ज्यादा होता है, उतनी ही चुनौतीपूर्ण होती है सामग्री और विश्वसनीयता की समस्या। कावेरी 2.0 का एक और बड़ा लक्ष्य इसका वजन कम करना है। पुराने कावेरी इंजन का वजन लगभग 1235 किलोग्राम बताया जाता है। अब लक्ष्य इसे 1100 किलोग्राम से कम करने का है। भविष्य में इसे लगभग 1000 किलोग्राम के आसपास लाने की दिशा में भी काम किया जा सकता है। इसके लिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और कंपोजिट जैसी तकनीकों का इस्तेमाल महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि लड़ाकू विमान में इंजन का वजन कम होना सीधे तौर पर प्रदर्शन, ईंधन क्षमता और पेलोड पर असर डाल सकता है। कावेरी 2.0 में FADEC यानी फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह सिस्टम इंजन के संचालन को डिजिटल तरीके से नियंत्रित करता है। इससे अलग अलग उड़ान परिस्थितियों में इंजन के प्रदर्शन को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद मिल सकती है। लेकिन असली परीक्षा तब होगी जब इंजन को जमीन पर टेस्ट करने के बाद वास्तविक उड़ान परिस्थितियों में परखा जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कावेरी 2.0 सीधे GF404 को हटाकर तेजस में लगाया जाएगा? यह बात अभी इतनी सीधी नहीं है। तेजस MK-1A के लिए GF404 इंजन पहले से स्थापित पावर प्लांट है और कावेरी 2.0 को तत्काल रिप्लेसमेंट समझना सही नहीं होगा। रिपोर्ट के अनुसार भविष्य में जब मौजूदा इंजनों के ओवरहॉल या मिड लाइफ साइकिल का समय आएगा, तब स्वदेशी इंजन को शामिल करने की संभावना पर विचार किया जा सकता है। यानी अगर कावेरी 2.0 सफल होता है, तो यह भारत की विदेशी इंजन निर्भरता कम करने की रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तेजस MK-1A कार्यक्रम में इंजन सप्लाई को लेकर देरी की खबरें सामने आती रही हैं। अगर एयरफ्रेम तैयार हो लेकिन इंजन समय पर उपलब्ध न हो, तो पूरा उत्पादन और डिलीवरी चक्र प्रभावित हो सकता है। यही कारण है कि भारत के लिए स्वदेशी फाइटर जेट इंजन सिर्फ तकनीकी उपलब्धि नहीं है, यह स्ट्रैटेजिक सप्लाई सिक्योरिटी का भी मामला है।
क्योंकि युद्ध के समय या किसी अंतरराष्ट्रीय संकट के दौरान विदेशी सप्लाई प्रभावित होने का जोखिम हमेशा मौजूद रहता है। कावेरी 2.0 का ड्राई इंजन वर्जन यानी बिना आफ्टरबर्नर वाला इंजन भविष्य के घातक यूसीएवी जैसे प्लेटफॉर्म के लिए भी उपयोगी हो सकता है। ड्राई इंजन का एक फायदा यह है कि इसमें आफ्टरबर्नर की जरूरत नहीं होती, जिससे ईंधन दक्षता और मिशन प्रोफाइल के हिसाब से फायदे मिल सकते हैं। अगर यह तकनीक सफल होती है तो भारत की अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट क्षमता को भी इससे फायदा मिल सकता है। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। कावेरी 2.0 को उस बड़े इंजन कार्यक्रम से अलग समझना चाहिए जिस पर भारत विदेशी साझेदार के साथ काम कर रहा है। एमका जैसे भविष्य के 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर के लिए ज्यादा थ्रस्ट वाले इंजन की आवश्यकता होगी, जबकि कावेरी 2.0 को अपेक्षाकृत मध्यम थ्रस्ट वाले प्लेटफॉर्म के लिए एक वर्कहॉर्स इंजन के रूप में देखा जा सकता है। यानी भारत की रणनीति एक साथ दो दिशाओं में आगे बढ़ने की है। एक तरफ मौजूदा लड़ाकू विमानों के लिए इंजन क्षमता विकसित करना और दूसरी तरफ भविष्य के ज्यादा शक्तिशाली फाइटर जेट इंजन की तकनीक तैयार करना। अब असली परीक्षा होगी टेस्टिंग। कावेरी 2.0 की सफलता सिर्फ कागज पर दिए गए थ्रस्ट आंकड़ों से तय नहीं होगी। इसके लिए कई चरणों में परीक्षण जरूरी होंगे। सबसे पहले ग्राउंड टेस्ट, इसके बाद अलग अलग परिस्थितियों में परीक्षण, फिर हाई अल्टीट्यूड ट्रायल्स और अंत में फ्लाइंग टेस्ट बेड के जरिए वास्तविक उड़ान परीक्षण। अगर इन सभी चरणों में इंजन उम्मीदों पर खरा उतरता है, तभी इसे ऑपरेशनल फाइटर प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल करने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकेगा। कावेरी कार्यक्रम का इतिहास बताता है कि स्वदेशी जेट इंजन बनाना बेहद मुश्किल काम है। हाई टेम्परेचर मटेरियल, टर्बाइन ब्लेड, कंप्रेसर एफिशिएंसी, इंजन कंट्रोल और लंबे समय तक विश्वसनीय प्रदर्शन, इन सभी क्षेत्रों में महारत हासिल करना जरूरी है। इसलिए कावेरी 2.0 की सफलता सिर्फ एक नए इंजन की सफलता नहीं होगी, यह भारत की एरो इंजन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की बड़ी परीक्षा होगी। अगर कावेरी 2.0 अपने निर्धारित प्रदर्शन और विश्वसनीयता लक्ष्यों को हासिल करता है तो इसका प्रभाव तेजस से कहीं ज्यादा हो सकता है। विदेशी इंजन पर निर्भरता कम हो सकती है, सप्लाई चेन का जोखिम घट सकता है। भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से इंजन को विकसित करने की क्षमता बढ़ सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत के पास फाइटर जेट इंजन डिजाइन और निर्माण की अपनी तकनीकी क्षमता मजबूत होगी। यही क्षमता भविष्य में बड़े और ज्यादा शक्तिशाली इंजन विकसित करने की नींव बन सकती है। तो क्या कावेरी 2.0 ने अभी GF404 को पूरी तरह रिप्लेस कर दिया है? नहीं, लेकिन अगर रिपोर्ट में बताए गए 90 से 100 किलो न्यूटन आफ्टरबर्नर थ्रस्ट, कम वजन, बेहतर कंप्रेसर, एडवांस्ड ब्लिस्क, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड और डिजिटल FADC जैसी तकनीकी महत्वाकांक्षाएं सफल होती हैं, तो यह भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। क्योंकि फाइटर जेट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सिर्फ उसका हथियार नहीं होता, उसका असली दिल होता है उसका इंजन। और अगर भारत अपने फाइटर जेट का यह दिल खुद बनाने में सफल हो जाता है, तो यह देश की रक्षा आत्मनिर्भरता में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि कावेरी 2.0 कितना थ्रस्ट देगा, सवाल यह है क्या भारत आखिरकार दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो पाएगा जो अपने दम पर आधुनिक फाइटर जेट इंजन बना सकते हैं? इसका जवाब आने वाले परीक्षणों में मिलेगा। और हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही डिफेंस न्यूज के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली बड़ी रक्षा खबर के साथ। जय हिंद।